ये एक साधक का सवाल है। ये इनका नाम है राकेश, भोपाल से। तो उन्होंने पूछा है, अगजी ये पाखंडी संत और धर्मगुरु, इनका क्या होगा जो चेले बनाने की दुकान खोले बैठे? ये सवाल है उसका। इसका मतलब वो बेचारा दुखी है कि दो चार जगह ये तो उसी टाइम मंत्र दे देते हैं ना, इनको तो चेला बनाना है, भीड़ बढ़ानी है, अब क्या करिए, मजबूर हैं। तो वो कहीं कहीं शायद गया होगा। ऐसे सवाल और भी बहुतों के हैं, महाराज 2 गुरु बदल लिए, 5 गुरु बदल लिए, और क्या करना चाहिए, कैसे तलाश से। तो दुखी आदमी ऐसा पूछ सकता है। अब बेचारा कोई जीव चलना चाहता है लेकिन जाता है तो उसको उधर ढकोसलाई मिलता है, कर्मकांड मिलता है, इधर उधर की बातें मिलती हैं। तो देखो भाई, ये धंधा हमारे देश में सैकड़ों सालों से चल रहा है। इन्होंने जीव को ऐसी गिरफ्त में ले दिया, भगवान के नाम से हटाकर इन्होंने कहा जब जो गुरु से मंत्र नहीं लेगा वो भक्ति कर ही नहीं सकता। ऐसा वहम हमारे अंदर भर दिया सालों से। क्यों एक दो नहीं है, ये लाखों आदमी हैं जो गुरु बन रहे हैं। एक चीज मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं, ये सब की बात नहीं है। ऐसे भी भगत हैं आज भी जो अपनी भक्ति कर रहे हैं, उन्होंने कोई किसी से लेना देना नहीं, कोई मंत्र से लेना देना नहीं। तो सब के लिए मैं नहीं कह रहा, कदे कोई भाई दूसरे तरीके से ले ले, अगर ये तो संतों की गुरुओं की निंदा कर रहा है। लेकिन बात तो सोचने की ये है, अब जो आदमी मनुष्य शरीर पा करके बेचारा इधर उधर भटकता है, उसको ठीक ज्ञान ना मिल करके, उसको अपने चंगुल में फंसा करके और अधूरा छोड़ दे कोई आदमी, तो उसकी बेचारे की क्या दशा होगी। भैया शरीर तो भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, जेल से निकलने के मिला है। तो इस बेस को देखते हुए मैं कह रहा हूं। और आप देखते ही हो, पाखंड की दुकानें तो बहुत सजी पड़ी हैं, तरह तरह के बाबा पकड़े भी गए। जो ज़्यादा पॉपुलर हुए, ज़्यादा भीड़ थी, उन्हीं की हालत ज़्यादा खराब हुई। तो उन्होंने ये एक सिस्टम बना लिया, अब जीव को घेरने का। अब मंत्र, दीक्षा मंत्र बगैर कुछ नहीं होगा। और दूसरा ये भी कह दिया, जो गुरु बदले तो उसका अंत बहुत बुरा होगा, वो पापी होगा, उसको दंड मिलेगा। मतलब फंसा भी लिया और वो निकले भी नहीं। अब देखो कितना बड़ा अपराध है ये। अब भगवान नहीं देख रहा कि अंदर बैठ के, सबके अंदर बैठा है, और कि ये आदमी उसका जीवन खराब कर रहा है, उस आत्मा का, मनुष्य शरीर का। अरे चलो मान लो आपने गलती से बना लिया, तो अब दूसरा बना लो। शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र तो ये कहता है चाहे 50, 100, 1000 गुरु बदलो, जहाँ आपको ठीक नहीं, गलत अटैच हो गए तो उधर से चले जाओ। कोई उस गुरु की ना बड़ाई करो ना बुराई करो, और दूसरा फटाफट बदलो। मनुष्य जन्म कीमती है, पता नहीं कब शरीर छूट जाए, और इसका लक्ष्य तो रह जाएगा। ये कहाँ लिखे है गुरु नहीं बदलना चाहिए? इनको इतना भ्रमित कर दिया, गुरु मत बदलो। कहाँ लिखा है? उसको पूछो, उस संत को, उस धर्मगुरु को पूछो। हरे कृपालु महाराज जो हुए हैं जगत गुरु, वो तो एक एक पेज को बताते थे। उन्होंने बताया, देख इस पेज पर है, भेज देना उस गुरु को जो पाखंड में इनका सर्वनाश करता है जीव का। वेदों से बोलते थे, एक एक अक्षर आज पूरी धरती पर नहीं है। इतना प्रेमी ज्ञानी। तो ये पाखंड बहुत दिनों से चला हुआ है, और ये भोले भाले भाई हमारे जैसे पीछे लग करके गुरुजी, उसने कह दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 4-5 अक्षर है। ये इस टाइप की कर्मकांड की बात तो पहले अभ्यास कर लेते। तोता रट्टू कहते हैं उसको, अंदर कुछ नहीं, अंदर ऊपर का तोता रट्टू।
तो इम्प्रेस करने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए। गुरुजी हम वैसे राम राम श्याम श्याम कहें तो इसमें पावर नहीं है क्या? कोई अंग्रेजी में कहे, कोई पंजाबी में, कोई उर्दू में, फिर वो तो व्यापक सर्वत्र समान ना, अंदर ही बैठा है, एक की नोट करता, क्या उसको नोट नहीं करेगा गुरुजी? तो पहली बात तो ये गलती हमारी भी है, उनकी तो खैर, उनका तो जो हालत होगी वो भगवान नोट करता है सबकी। अब गुरु श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, तो हमने भी चेक क्यों नहीं करा? मेरे को लूट लिया गुरु ने, मूर्ख बना दिया, तो तू लूटा क्यों? तेरी भी तो गलती है। शास्त्रों में लिखा है ब्रह्मनिष्ठ और श्रोत्रिय होना चाहिए, तो तेने उधर जाना था, पहले देखना था। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 साल, 2 साल, 1 जन्म, 10 जन्म, पहले चेक कर लेता क्या पावर है, क्या ये आदमी ठीक है। अकेले बनाने की मशीन खोले बैठा है, और आपको बताया अच्छा महापुरुष तो कभी चेले बनाता ही नहीं, वो तो पहले साधना कराता है, वो तो तत्व ज्ञान देता है प्योर। और ये कहता है इतने कोई भी राम का नाम, श्याम का नाम, जो आपको अच्छा लगे उसका रूप ध्यान करके लगातार कंटिन्यू लो, ध्यान के साथ। तो जो आदमी प्रैक्टिकल नहीं, वो बेचारा क्या देगा? भ्रमित तो करेगा उनको। और हम तो भीड़ देख के जाते हैं, जहां ज्यादा, जैसे मदारी डुगडुगी बजाता था पहले, ऐसे डुगडुगी होती थी, तो उधर ही लोग इकट्ठे हो जाते थे। इनकी तो आदत है ना, थोड़ी भीड़ हुई, ये गुरु बहुत बढ़िया है। तो आपने पूछा भाई इनका क्या होगा? तो ऐसे जो गुरु हैं वो तो वही बात है, चेला और गुरु दोनों नरक में ठेलम ठेला, और क्या होगा भाई? अरे जब अंदर पावर नहीं है कोई जिसको आप याद करोगे, फिर ये अपनी पूजा और फोटो भी लगवाने लगते हैं। तो पावर नहीं है एक अंदर, जहां आप मन लगाओगे, तमोगुणी है, रजोगुणी है, सतोगुणी है, उससे तो आपको क्या मिलेगा? अरे माया तीत हो, भगवत प्राप्त हो, उससे दिव्य चीज आपको मिलेगी ना, उससे क्या मिलेगा भाई? और फिर आजकल ये भी प्रचार कर दिया इन्होंने बड़ी दुकान खोलने के लिए, अब घर में ही सारे कर्म करो धर्म से, और भगवान को अर्पण करो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्या एक आदमी धर्म से काम कर सकता है शास्त्र के अनुसार? और एक तरफ दूसरा ये कहते हैं कल युग में धर्म तो रहता है नहीं, फिर धर्म से कैसे करेगा वो? मतलब जीव को भ्रमित करके ऐसे छोड़ दिया कि इसका बिल्कुल सर्वनाश करना है, भीड़ बढ़ानी है, फोटो खिंचवाने हैं, कैमरे चलाने हैं। वो तो अपना नाश कर ही रहा है ना, आनंद में अपना भगवान का भजन करता, वो शरीर से बंधा हुआ है। ऐसा संत, वो कर्म कांडी है, वो मान सम्मान में ही भरा पड़ा है अब तक, वो शरीर भाव से ऊपर नहीं उठ सका अब तक ना। ऐसी बात कभी भी नहीं करता, कोई मूर्ख आदमी भी नहीं करता। अगर वैराग्य की भक्ति हो जाएगी, कोई भी कर्म करो उसको भगवान को अर्पण, कौन करेगा भगवान को अर्पण जब तक कर्ता भाव है, जब तक अहंकार नहीं गया? अरे कर्ता भाव करने के लिए तो साधना करनी है, अंतकरण की शुद्धि करनी है, मैं मेरा का भाव खत्म हो जा, शरीर का नाम गाम धर्म उनका वो हो करके मैं आत्मा और परमात्मा से मेल मिलाप हो जा, उसकी पावर मिलने लग जाए, तब तो आप अर्पण करोगे। पहले कौन अर्पण करेगा? अर्जुन ने अर्पण किया था क्या? दर्शन करने के बाद उसने कहा मैं युद्ध लड़ूंगा, पहले कोई अर्पण पर्पण नहीं किया। तो ये सब गलत बातें हैं जो आपने कहा था। तो हम तो देखो, वो तो भगवान नोट करता है, हम तो इसके बारे में क्या जाने, लेकिन फिर भी जो गलत काम करता है तो ये गीता का ज्ञान जो करेगा जैसा वैसे भरेगा, यही गीता का ज्ञान है, ऐसा फल देगा भगवान।
तो भगवान ने तो कहीं भी नहीं लिखा अब पहले दीक्षर मंत्र लो। कहाँ लिखा है भागवत में, कहाँ लिखा है गीता में? ये तो 300-400 साल से धंधा बना लिया, अब डेली ये धंधा बढ़ रहा है। मंत्र दे रहे हैं हजारों को, अब तो फोन पर ही मंत्र दे रहे हैं। एक नॉर्मल कथावाचक जो 1 नंबर का भोगी है, सबको नहीं कह रहा हूं, जो निष्काम कथावाचक कोई 2-4 हैं उनको नहीं कह रहा मैं, लेकिन जो भोगी हैं वो हजार लोगों को मंत्र माइक पे ही दे रहे हैं। कितना बड़ा पाखंड है ये। तो भाई जो शास्त्र विरुद्ध कर्म करेगा, गलत कर्म करेगा, वो चाहे गुरु हो, चाहे सुरु हो, चाहे दुरु हो, दंड मिलेगा। चेले को भी दंड मिलेगा, ये तो विधान है। जे 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 जे